ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन, महाभारत जीवनोपयोगी शिक्षा प्रसंग भाग 4। दोस्तों, महर्षि दधीचि और राजा उशीनर का धर्म पालन बहुत ही उच्च कोटि का है। इनसे हम लोग को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य अपना प्राण त्याग कर भी दूसरों का हित करे। प्राचीन काल में भारत में धर्म के पालन में इतनी तत्परता थी कि किसी से अपराध हो जाता तो वह स्वयं राजा के पास जाकर दंड ले लिया करता था। इस विषय में महाभारत शांति पर्व के अध्याय में एक कथा है। शंख और लिखित दो भाई थे। इनमें शंख बड़े थे और लिखित छोटे। बाहुदा नदी के तट पर उन दोनों के अलग अलग बगीचे थे। एक दिन लिखित बड़े भाई शंख के बगीचे में गए। उस समय शंख बाहर गए हुए थे। लिखित शंख की अनुपस्थिति में शंख के बगीचे से फल तोड़कर खाने लगे। इतने में ही शंख वहां आ गए। उनके पूछने पर लिखित ने बता दिया कि मैंने ये फल यहीं से तोड़कर लिए हैं। तब शंख ने कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे स्वयं ही फल ले लिए, यह चोरी है। अतः राजा के पास जाकर उनसे इसका दंड लो। बड़े भाई की आज्ञा पाकर लिखित राजा सुद्युम्न के पास गए और उन्होंने इस चोरी का दंड देने के लिए उनसे कहा। इस पर राजा सुद्युम्न बोले, विप्रवर, यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं तो उसका क्षमा करने का भी अधिकार है। आप पवित्र कार्य करने वाले और महान व्रतधारी हैं। मैं आपके इस अपराध को क्षमा करके आपको जाने की आज्ञा देता हूँ। लिखित ने राजा से दंड देने के लिए पुनः कहा। तब राजा ने लिखित के दोनों हाथ कटवा दिए। उस समय दंड देने की यही प्रथा थी कि जिस अंग से अपराध किया गया हो उसी अंग का छेदन कर दिया जाए। दंड पाकर लिखित बड़े भाई शंख के पास आए। उनके दुख को देखकर शंख ने कहा, अब तुम बहुधा नदी में जाकर देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करो। भविष्य में कभी अधर्म में मन न लगाना। लिखित ने बहुधा नदी में जाकर स्नान किया और वे तर्पण करने की चेष्टा करने लगे। इतने में ही उनके दो नए सुंदर हाथ आ गए। बड़े भाई शंख का यह अद्भुत प्रभाव देखकर वे उनके पास आए और उन्होंने दोनों हाथ दिखाकर प्रार्थना की, जब आपका ऐसा प्रभाव है तब आपने पहले ही मुझे दंड देकर पवित्र क्यों नहीं कर दिया। शंख ने उत्तर दिया, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा दंड देने का अधिकार नहीं है। दुखी पर दया करना मनुष्य का कर्तव्य है। विचार करना चाहिए धर्म की कितनी सूक्ष्म गति है। उन्होंने धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए कितना आश्चर्यजनक कार्य किया। इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई के बगीचे से भी बिना अनुमति के कोई वस्तु लेना चोरी है। अतः प्रथम तो चोरी करे ही नहीं, और यदि चोरी हो जाए तो राजा से उसका दंड ले ले या प्रायश्चित कर ले। इसी प्रकार अन्य किसी पाप के बन जाने पर स्वयं उसका प्रायश्चित कर ले। इन सब आदर्श चरित्रों पर ध्यान देकर हम लोगों को धर्म पालन में तत्पर रहना चाहिए। जो जिस आश्रम या वर्ण में है उसके लिए उसी आश्रम या वर्ण के धर्मों का शास्त्र विधि के अनुसार निष्काम भाव से पालन करना उचित है। महाभारत में आश्रमों और वर्णों के धर्मों का बड़े ही विस्तार के साथ जगह जगह वर्णन आया है। यहाँ तो इस विषय में संक्षेप से कुछ दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।